हेलो फ्रेंड्स, हम 21st सेंचुरी के सिल्वर जुबली ईयर यानी 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। इस कारण से यह साल कुछ अधिक ही इम्पोर्टेंट है। इस वर्ष को यादगार वर्ष बनाने के लिए हम अपने भीतर कुछ ऐसे गुण अपना सकते हैं जो कि तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। और जब ये गुण हमारे पास होंगे तो हमें तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकेगा। जिन गुणों से हमें सक्सेस यानी तरक्की मिलती है उन्हें 4 कैटेगरीज़ में बाँटा जा सकता है। पहला, शरीर को स्वस्थ रखने वाले गुण। दूसरा, अच्छा व्यवहार विकसित करने वाले गुण। तीसरा, अपने धन को नियंत्रण में रखने वाले गुण। और चौथा पॉइंट है, सक्सेस पाने वाले गुण। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शरीर को स्वस्थ रखने वाले गुण। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हम कोई सफलता की उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ गुणों को अवश्य डालना होगा। लंबे-चौड़े गुणों में जाने के बजाय हम कुछ न्यूनतम गुणों को अपना सकते हैं, जिससे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। पहला गुण है सुबह खुली हवा में तेज चाल से टहलना। हम सभी जानते हैं कि सुबह खुली हवा में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। इसलिए इस समय खुली हवा में तेज चाल से चलने से हमारे फेफड़ों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और जिससे हम दिन भर ताजगी महसूस करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रतिदिन 10 मिनट एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और वे ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से मसल्स भी मजबूत होती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। अगला पॉइंट है घर का बना हुआ खाना खाएं। बाहर का बना हुआ खाना और फास्ट फूड शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि इनमें कमर्शियल आइटम्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि कम से कम दामों पर खरीदने की कोशिश की जाती है जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इसलिए इन प्रोडक्ट्स में क्वालिटी की हमेशा कमी होती है और तेज़ मसाले, मिर्च होने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं होते हैं। इसलिए स्वाद के लालच में बाजार के बने हुए भोजन और फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। अधिक तेल मसाले वाले भोजन भी डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लेते हैं और शरीर पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए। अगला पॉइंट है पूरी नींद सोएं। शरीर के लिए 8 घंटे सोना जरूरी है, जिससे कि शरीर अपनी खोई हुई एनर्जी फिर से प्राप्त कर ले। यदि हम पूरी नींद नहीं लेंगे, तो शरीर थका हुआ अनुभव करेगा और ज़्यादा समय तक यही लाइफ़स्टाइल अपनाने से शरीर में बीमारियों का लग जाना स्वाभाविक है। इसलिए पूरी नींद अवश्य लेना चाहिए। अगला पॉइंट है समय से खाना खाएं। शाम को सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। हमें साढ़े 10 बजे तक सो जाना चाहिए और उससे 2 घंटे पहले यानी साढ़े 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। खाना खाते समय या उसके तुरंत बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के आधा घंटे बाद ही अच्छी प्रकार से पानी पिएँ। इससे शरीर में डाइजेशन ठीक रहता है। अगला पॉइंट है सुबह जल्दी उठें। सुबह हमें साढ़े 5 बजे से साढ़े 6 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। ज़्यादा देर तक सोना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। सुबह उठकर 10 से 20 मिनट तक मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। मेडिटेशन करने से दिमाग फ्रेश रहता है और दिमाग ही शरीर का वो भाग है जो बाकी शरीर को कंट्रोल करता है। इसलिए मेडिटेशन करना आवश्यक है। अब हम उन गुणों पर बात करेंगे जिनसे कि हम अपना अच्छा व्यवहार विकसित कर सकते हैं। ये गुण इस प्रकार हैं, जैसे पहला पॉइंट है सभी से मुस्कुराकर मिलना। मुस्कुराना अपने आप में एक बहुत बड़ा जादू होता है और अपना असर डालता है। दूसरा पॉइंट है दूसरों की बुराई न करना। बुराई करना एक अच्छी बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति की यदि आप बुराई करते हैं, तो उसकी एक सामाजिक छवि खराब होती है, इसलिए किसी की बुराई नहीं करना चाहिए।
अगला पॉइंट है अपनी टीम के मेंबर्स की उनके काम में मदद करना। नेक्स्ट पॉइंट है टीम मेंबर्स या परिवार के सदस्यों को डांटने के बजाय समझाकर बात करना। ये देखा गया है कि डांटने के बजाय समझाने का असर ज़्यादा होता है, इसलिए समझाकर ही बात करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विनम्रता से बात करना। हमें प्रत्येक व्यक्ति से विनम्रता के साथ बात करना चाहिए और किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी भाषा को हमेशा रेस्पेक्टफुल रखना चाहिए। कभी भी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो किसी को हर्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट है नई जिम्मेदारियों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। हमारे व्यवहार में ये चीज़ होना ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक नई ज़िम्मेदारी के लिए हमेशा तैयार रखें। कोई भी काम हमारे सामने आता है, तो हम उस काम को अपनाने के लिए पीछे ना हटें, बल्कि खुशी से उस काम को एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है सफल और पॉजिटिव थिंकर्स के साथ में रहना। हमें नेगेटिव थिंकर्स से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद तो कुछ करते नहीं हैं और दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए और उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो सामने वाले को बोलने का मौका अधिक देना चाहिए और उसकी बात को केयरफुली हमें सुनना भी चाहिए। यदि हम उसकी बात को केयरफुली नहीं सुनेंगे, तो हमें निर्णय लेने में दिक्कत आएगी और हो सकता है कि हमारा निर्णय गलत हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कम बोलना चाहिए। अपनी इम्पोर्टेंट बात को नॉर्मल तरीके से किसी के सामने रखना चाहिए और बात को लंबा नहीं खींचना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि हमें ना कहने की आदत भी सीखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमसे कोई भी काम कहा जाए और हम उसके लिए तुरंत हाँ कर दें। हो सकता है हमारे पास में पहले से ही इतनी ज़िम्मेदारियाँ हों, इतना काम हो कि हम नए काम को अगर ले लेते हैं तो उसे पूरा ना कर पाएँ। तो ऐसे में हमें ना कहना आना चाहिए। सीधे-सीधे किसी को ना बोलना ठीक नहीं रहता है, उसको बुरा लग सकता है। इसलिए रिक्वेस्ट के साथ में, विनम्रता के साथ में, सावधानी से उस काम के लिए मना कर देना चाहिए, जिसको हम समय से पूरा नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, यानी अपने धन को नियंत्रण में रखना। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी काम को करने में हमारी मदद करता है। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हम अपनी किसी भी योजना को पूरा करने में, आगे बढ़ाने में दिक्कत महसूस करेंगे। इसलिए हमारे पास पर्याप्त पैसे का होना ज़रूरी होता है। तो अपने धन को अपने नियंत्रण में रखना ज़रूरी होता है और अपने धन को नियंत्रण में कैसे रखा जा सकता है, ये हम कुछ पॉइंट्स के ज़रिए समझेंगे। पहला पॉइंट है कभी भी कर्ज न लें। यदि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका बिल समय रहते चुका दें। समय से क्रेडिट कार्ड का बिल न भरने से तगड़ा ब्याज भरना होता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड का बिल समय से भर देना चाहिए। अगला पॉइंट है अपनी आय का 50% अपने परिवार की सामान्य ज़रूरतों को पूरा करने पर खर्च करें। 10% स्वास्थ्य बीमा और लाइफ इंश्योरेंस पर खर्च करें, जिससे कि कठिन समय में भी आप और आपका परिवार मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके। 20% बचत योजना में जमा करें, जिसमें कि आपको अच्छा ब्याज भी मिलता हो। मिलने वाले ब्याज को फिर से निवेश करें और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको कभी भी खर्च ना होने दें। रिस्क वाली योजनाओं में पैसा निवेश करने से बचें। अपनी आय के 20% पार्ट को अपने और अपने परिवार की योग्यता और जानकारी बढ़ाने पर खर्च करें। स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों को ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कराएं जिनकी आज के समय में आवश्यकता है और आने वाले समय में भी उपयोगिता हो। इसी सीक्वेंस में अगला पॉइंट है कि किसी को रुपया उधार न दें।
आज का समय ऐसा है कि एक बार रुपया आपने किसी को उधार दे दिया, तो अपना रुपया वापस लेने के लिए ही आपको उससे बार-बार रिक्वेस्ट करनी होगी और हो सकता है कि आपका रुपया लंबे समय के लिए फँस जाए। इसलिए किसी को उधार देने से बचना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं सफलता दिलाने वाले गुणों पर। सफलता जो है, वो सदैव एक सोची-समझी योजना के पूरा होने का परिणाम है। ये किसी का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए किसी भी फ़ील्ड में, मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, किसी भी फ़ील्ड में सफलता पाने के लिए इस प्रकार से काम करना है। पहला पॉइंट है, अच्छा लक्ष्य बनाएँ, टारगेट अच्छा फ़िक्स करें। ये टारगेट ऐसा होना चाहिए जिसे अचीव किया जा सकता हो। टारगेट स्पष्ट होना चाहिए। जैसे यदि आप अमीर होना चाहते हैं, तो स्पष्ट रूप से लिख लें कि आप कितना रुपया कमाना चाहते हैं। जैसे 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़। अब यदि आप ऐसा टारगेट फिक्स करते हैं, जैसे कि मुझे बहुत सारा रुपया कमाना है, तो ये कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं हुआ। बहुत सारे की कोई डेफिनिशन नहीं हुई, तो ये कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। हमें हमारा जो लक्ष्य है, वो हमेशा बहुत ही क्लियर होना चाहिए। यदि हो सके तो इस लक्ष्य को कहीं लिख लेना चाहिए और हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। अगला पॉइंट है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छी योजना बनाएँ। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सही और सरल योजना का होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके पास कोई योजना यानी कि प्लान नहीं है, तो लक्ष्य पूरा होने नहीं जा रहा है। योजना बनाते समय उन पॉइंट्स की लिस्ट बनाना भी ज़रूरी है, जिसके कारण योजना के पूरा होने में बाधा आएगी। इन पॉइंट्स पर सख्ती के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि योजना बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। सफलता दिलाने वाले गुणों में अगला पॉइंट है, टाल-मटोल यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहें। योजना को पूरा करने में टाल-मटोल एक दुश्मन की तरह से काम करता है। इसलिए योजना को छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँट लेना चाहिए और प्रतिदिन के काम को उसी दिन पूरा कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट है, योजना के इम्प्लीमेंटेशन को बीच-बीच में चेक करते रहें। यदि योजना के इम्प्लीमेंटेशन को बीच-बीच में चेक नहीं किया जाएगा, तो कोई गलती हो जाने पर वो गलती पकड़ में नहीं आएगी और यदि लक्ष्य पूरा हो भी गया, तो वो किसी काम का नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, योजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर उसे सेलिब्रेट करें। हमारे भीतर या टीम के अंदर आगे आने वाली योजनाओं के लिए उत्साह बना रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट भी करें। उत्साह के समाप्त हो जाने पर आगे किसी योजना में रुचि समाप्त हो सकती है। आइए साथियों, वर्ष 2025 के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करें और इस वीडियो में दिए गए पॉइंट्स की मदद से उनको पूरा करने का प्रयास करें। इस वीडियो को अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस वीडियो से और लोग भी लाभ उठा सकें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Thank you friends for watching this video.